दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र और फेंग शुई के मुताबिक बैम्बू के पौधों को भाग्यशाली और शुभ माना जाता है। माना जाता है कि बैम्बू का पौधा घर या दफ्तर में रखने से भाग्य और वैभव आता है। लंबे समय से बैम्बू के पौधे को भी मॉडिफाइड किया गया है ताकि उन्हें घर के अंदर भी रखने लायक बनाया जा सके। आज विभिन्न आकार और किस्मों में बैम्बू के पौधे उपलब्ध हैं। छोटे आकार वाले बैम्बू के पौधे को फ्रेंडशिप प्लांट्स भी कहा जाता है, जहां बैम्बू के डंठलों को एक साथ लाल रिबन में बांधा जाता है और उन्हें पत्थर, पेबल्स और पानी से भरे कांच के बर्तन में रखा जाता है। आपको गिफ्ट शॉप्स और नर्सरी में बैम्बू प्लांट्स की विभिन्न किस्में मिल जाएंगे। आज हम आपको बैम्बू के पौधों के बारे में और उन्हें घर में रखने की जगह के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैम्बू के पौधों की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व भारत में हुई थी। यह ऐसा पौधा है जिसकी घर में देखभाल करना बेहद आसान है। यह एक उष्णकटिबंधीय जल लीली प्रकार का पौधा है, जिसे इसके फायदों के कारण लोग बहुत पसंद करते हैं। बैम्बू पर्यावरण को साफ रखता है क्योंकि यह नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। यह पौधा घर में रहने वालों के लिए अच्छा भाग्य और सुख लाता है। बैम्बू का पौधा उस दिशा में भी उग सकता है जहां कम या अप्रत्यक्ष रोशनी आती है। इस पौधे की पत्तियां किसी भी घर की साजे सजावट को एक खूबसूरत लुक देती हैं। लकी बैम्बू घर में रहने वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा देता है। घर में कैसे रखें बैम्बू का पौधा? इसे ईस्ट यानी पूर्व या साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। बैम्बू की कितनी डंठल होनी चाहिए? बैम्बू की 2, 3, 5, 8 और 9 डंठल होनी चाहिए। ऐसे पौधे न लें जिनकी पत्तियां पीली या फिर गहरी हरी हों। माना जाता है कि बांस के पौधे आपके घर में शांतिपूर्ण ऊर्जा लाते हैं। यह लचीलापन और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग इसे ऑफिस के वातावरण में भी रखना पसंद करते हैं। बैम्बू प्लांट की अरेंजमेंट धरती के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस ब्रह्मांड का आधार भी है। फेंग शुई के मुताबिक बैम्बू के पौधे को भाग्यशाली पौधों में माना जाता है। फेंग शुई के मुताबिक पौधे की खोखली संरचना ची ऊर्जा के संचलन में मदद करती है। यह माना जाता है कि बांस का पौधा सकारात्मक ऊर्जा की गति में मदद करता है, बदले में अधिक प्रचुरता और समृद्धि पैदा करता है। इसके अलावा इसके पाइप जैसा ढांचा बुद्धिमानी को दर्शाता है, जो ऊर्जा को अंदर से बाहरी दुनिया की ओर ले जाता है और आपके दिमाग और मन को शांत करता है। अगर आप बैम्बू के पौधों को घर या दफ्तर में रखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डंठल की संख्या को काफी सोच समझकर ही चुनें, क्योंकि हर संख्या फेंग शुई के मुताबिक किसी खास मकसद के लिए होती है। बैम्बू के पौधे की व्यवस्था और जगह के संबंध में कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं और माना जाता है कि जब ऐसा किया जाता है तो यह अधिक फलदायी होता है। डंठल की संख्या 2 मकसद प्यार और शादी। डंठल की संख्या 3 मकसद खुशी। डंठल की संख्या 5 मकसद स्वास्थ्य। डंठल की संख्या 8 मकसद वैभव। डंठल की संख्या 9 मकसद फॉर्च्यून। डंठल की संख्या 10 उत्तम जीवन की कामना। डंठल की संख्या 11 अच्छा भाग्य। डंठल की संख्या 21 आशीर्वाद और बहुतायत। 4 डंठल वाला बैम्बू का पौधा किसी को गिफ्ट न करें, क्योंकि यह मौत की दुआ का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, घर में बैम्बू का पौधा कहाँ रखें? आइए जानते हैं। बैम्बू के पौधे को घर के पूर्वी कोने में रखना चाहिए। अगर पैसा और सौभाग्य चाहते हैं तो आप साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व जोन में भी बैम्बू के पौधे को रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पैसों की तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं और सौभाग्य हासिल करना चाहते हैं, तो बैम्बू का पौधा इस कोने में रखें। बैम्बू का पौधा एक तरह से एयर प्यूरिफायर भी है, जो वातावरण से प्रदूषण को हटाता है। अगर सही से देखभाल की जाए तो ये 2 से 3 फुट तक भी बड़े हो जाते हैं। सूरज की सीधी रोशनी में कभी बैम्बू का पौधा न रखें। इस पौधे को हमेशा किसी पारदर्शी बर्तन में रखें ताकि इसकी जड़ें दिखती रहें। साथ ही बर्तन में 5 तत्व होने चाहिए, जैसे धरती, धातु, लकड़ी, पानी और आग। बर्तन में इन तत्वों को शामिल करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। धरती के लिए बर्तन में कुछ पेबल्स डाल दें। धातु के लिए बर्तन में कुछ सिक्के डाल दें। लकड़ी पत्तियां लकड़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। पानी बर्तन में पानी डाल दें। आग पौधे को लाल रंग के रिबन या बैंड से बांध दें।
बैम्बू के पौधे को जीने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से उगा सकते हैं। अगर आप इसे पानी में लगा रहे हैं तो उसकी जड़ें पानी के अंदर होनी चाहिए। अगर आप इसे भूमि में लगा रहे हैं तो यह हमेशा नम रहना चाहिए। हालांकि इसे अत्यधिक पानी न दें। ऐसे बैम्बू के पौधे को न रखें जिनकी पत्तियां पीली और गहरी हरी हों। बर्तन में क्लोरीन वाला पानी न डालें। इसके लिए टंकी वाला पानी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मिनरल्स होते हैं। पौधे को स्वस्थ रखने के लिए बर्तन के पानी को हर 7 से 10 दिन में बदल दें। हालांकि बैम्बू के पौधे बाहरी वातावरण के लिए पोषण और बहुत सहनशील होते हैं। आपको इसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। केवल स्वस्थ दिखने वाला पौधा ही आपके कार्यालय और घर में सकारात्मक ऊर्जा और वृद्धि ला सकता है। कीटों को दूर रखने के लिए आप महीने में एक बार एक तरल हाउस प्लांट फर्टिलाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। पीले पत्तों को हटा दें और बांस को फिर से लगाएं, क्योंकि यह कंटेनर से बाहर निकलता है। लकी बैम्बू प्लांट की कॉमन शेप इस प्रकार है। 2 लेयर लकी बैम्बू प्लांट। ऐसे बैम्बू के पौधे उज्जवल और फिल्टर्ड धूप में तेजी से बढ़ते हैं। 2 लेयर वाले लकी बैम्बू को आमतौर पर कंकड़ और पानी से भरे कांच के फूलदानों में उगाया जाता है, लेकिन इन्हें अच्छी तरह से वातित मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। 3 लेयर लकी बैम्बू प्लांट। इस तरह का बैम्बू प्लांट कम देखभाल वाला पौधा होता है, जो खराब रोशनी और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे से बढ़ता है। ये ऐसे घर के अंदर रखे जाने वाले पौधे होते हैं जो भारतीय घरों में मिल जाते हैं। 7 लेयर लकी बैम्बू प्लांट। यह पौधा सबसे आसानी से बढ़ता है और गिफ्ट देने में भी काम आता है। इससे घर और ऑफिस में अच्छा भाग्य आता है और शांति भी आती है। 7 परतों वाले लकी बैम्बू प्लांट के लिए फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल करें और पानी को हर हफ्ते बदलें, ताकि जड़ें सड़ न जाएं। दोस्तों, लकी बैम्बू प्लांट्स की देखभाल कैसे करें, आइए जानते हैं। गहरी रोशनी में लकी बैम्बू तेजी से बढ़ता है। यह कम रोशनी को भी सहन कर लेता है, लेकिन ज्यादा नहीं उगेगा। अगर पानी सख्त है तो टंकी के पानी का इस्तेमाल न करें। आपका लकी बैम्बू आसूत या शुद्ध पानी के साथ बहुत बेहतर उगेगा। लकी बैम्बू को सूखने न दें। हमेशा जड़ों को पानी में भीगे रहने दें। बर्तन में पानी बहुत ज्यादा ना भरें और सुनिश्चित करें कि सिर्फ जड़ों तक ही पानी भरा हो। गर्म या ठंडी करने वाली चीजों से लकी बैम्बू प्लांट को दूर रखें। ठंडी हवा से भी इसे दूर रखें। पत्तियों पर धूल न जमने दें, क्योंकि पौधा छिद्रों से ही सांस लेता है। समय समय पर पत्तियों को ब्रश, कपड़े या फिर स्प्रे वाटर से साफ करें। रिबन के साथ डंठल को बांध दें। इससे आपका पौधा अपने ही वजन से खुद ब खुद नहीं गिरेगा। जिस बर्तन में बैम्बू रखा है, अगर पौधा उससे बड़ा हो जाए तो आप पौधे को दूसरे बर्तन में रख दें जिसमें वह बढ़ सके। ट्रांसफर करने के लिए बैम्बू को ऊपर उठाएं और नए में रखने से पहले पेबल्स को साफ करें। इसके बाद बैम्बू प्लांट्स की जड़ों को पेबल्स के नीचे ध्यान से दबा दें। पानी का स्तर इतना रखें कि जड़ें उसमें डूब जाएं, लेकिन पानी इतना ज्यादा भी ना भरें कि डंठल ही भीग जाए। अगर आपका लकी बैम्बू भूमि में उग रहा है तो सुनिश्चित करें कि बर्तन का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। लकी बैम्बू प्लांट को नम मिट्टी पसंद है, लेकिन अत्यधिक पानी भूमि में डाल देने से उसका बढ़ना प्रभावित हो सकता है। भूमि में पानी तभी डालें जब भूमि का ऊपरी हिस्सा सूखा हुआ हो। दोस्तों, कई कलात्मक और स्टाइलिश लकी बैम्बू प्लांट अब उपलब्ध हैं। लकी बैम्बू प्लांट के डंठल को घुमाया जा सकता है या पेंचदार आकार में लटकाया जा सकता है। सूर्य की रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करके उसे उजागर किया जा सकता है। लकी बैम्बू प्लांट को घुमाव, दिल, मीनार, चोटी और अन्य डिजाइनों के आकार का बनाया जा सकता है। एक टावर के आकार में लकी बैम्बू खुशी, उज्जवल भविष्य और अच्छे अवसरों को हासिल करने में मदद करता है। कहा जाता है कि लटदार लकी बैम्बू आपके बिजनेस वेंचर्स में इजाफे को आकर्षित करता है। लकी बैम्बू की बुनी हुई जाली नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को दूर करने में मदद करती है। एक लकी बैम्बू प्लांट की मौजूदगी किसी भी स्थान को हरियाली से जीवंत कर सकती है। लकी बैम्बू प्लांट के बर्तन या सहायक उपकरण को एक अलग ट्रे से सजाया जा सकता है, जैसे कंकड़, रंगीन पत्थर, सजावटी चट्टानी, बजरी या गोले। एक शांत वातावरण के लिए ध्यानपूर्ण बुद्ध की मूर्ति, एक छोटा सा फव्वारा, क्रिस्टल जेम ट्री, मोमबत्तियां या दीपक के साथ लकी बैम्बू की जगह को बढ़ाएं। दोस्तों, क्या आप अपना खुद का बांस का पौधा खरीद सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। बहुत से लोग सोच सकते हैं या हैरान हो सकते हैं कि क्या अपने लिए एक भाग्यशाली बांस का पौधा खरीदना ठीक है।
ऐसा माना जाता है कि बांस के पौधे तभी भाग्यशाली होते हैं जब उन्हें उपहार में दिया जाता है और उपहार के रूप में न देने पर किसी तरह भाग्य का संचार नहीं होता। हालांकि ये सभी बातें झूठी हैं और अगर आप अपने लिए पौधा खरीदते हैं तो भी इसे भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, क्या बेडरूम में बैम्बू को रख सकते हैं? जी हाँ, आप इसे बेडरूम में रख सकते हैं, लेकिन कितनी डंठल आप लगाना चाहते हैं उसका ध्यान रखें। तो ये थे दोस्तों घर में बैम्बू का पौधा रखने के जरूरी वास्तु टिप्स।